हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल हरीश। और जो आज हमारा टॉपिक है वो चाइनीज मोबाइल्स के बारे में। अभी रिसेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंडिया में जो मोबाइल्स हैं चाइना के, क्या वो भी बैन होने वाले हैं? उसी के बारे में आज हमारा वीडियो होने वाला। देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया ने चाइना के जो 59 ऐप्स जो बैन किए उससे इंडियन गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बस नुकसान किसको है? जो टिकटॉक क्रिएटर है उनको नुकसान हो सकता है, बाकी ऐप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें चाइनीज मोबाइल्स की, देखिए इंडिया में चाइनीज मोबाइल के अलावा अल्टरनेट नहीं है कुछ भी। आप जैसे शॉप पे जाओगे तो सबसे पहले आपको यही जो चाइना के वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी या पोको, यही मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर इंडियन कंपनी की बात करें, माइक्रोमैक्स, लावा या कार्बन, इनका कोई अता पता ही नहीं है मार्केट में। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन आपके पास यही है कि चाइनीज मोबाइल ही आप खरीद सकते हैं। अगर बात करें अदर मोबाइल्स की, नंबर 1 मोबाइल्स की बात करें तो आप एप्पल खरीद सकते हो, लेकिन एप्पल हर कोई नहीं खरीद सकता है। आप कहो कि साहब सैमसंग भी फ़ोन आपके महंगे हैं, ठीक है, वो आपकी जेब में नहीं आ रहे हैं, मतलब आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते खरीदने के लिए। आसूस कितने फ़ोन है आसूस के? अगर कोई कहता है आसूस खरीदे, आसूस के कितने फ़ोन है? LG कितने फ़ोन बनाता है LG? और एक बात बताऊं आप लोगों को कि जितने सारे फ़ोन हैं इनका कुछ न कुछ पार्ट चाइना में ही बनता है। तो अगर आप कहें कि साहब चाइना का मैं बिल्कुल ही जितना सामान है कुछ नहीं खरीदूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो क्योंकि अभी इंडिया में अल्टरनेट तो है ही नहीं चाइना का, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको यही चाइनीज फ़ोन पर ही डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आप एप्पल खरीद सकते हो, आपकी जेब में इतने पैसे हैं तो, या फिर आप सैमसंग खरीद सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि इनको बैन किया जाए या ना किया जाए, या इनको बैन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। देखो, इनको फिलहाल बैन नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंडियन मार्केट में जो चाइनीज मोबाइल है, ठीक है, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, ठीक है। चाहे वो शाओमी हो, रियलमी हो या फिर और कोई ब्रांड हो सकता है, तो इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। अभी फिलहाल इनको बैन नहीं किया सकता। हाँ, अब इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो इंडिया की कंपनी है, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, कार्बन हो। तो अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि ये कंपनियां बहुत तेजी से अपना तैयारी कर रही हैं ताकि जो इस टाइम की सिचुएशन है, ठीक है, उसका वो फायदा उठा सके। तो माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन अभी बीच में तो बिल्कुल ही गायब होगी कंपनियां, ना तो उनके फ़ोन आ रहे, ना कोई न्यूज़ वगैरह। तो अभी रिसेंटली जैसे ही ये मार्केट में, जैसे चाइना और इंडिया के बीच तनातनी हुई है और ये जो ऐप्स वगैरह बैन किए हैं, तो अब डेफिनेटली जो हमारी जो कंपनी है, माइक्रोमैक्स हुई या लावा हुई या कार्बन हुई, ये डेफिनेटली अपने जो कंपनी को ग्रोथ कर रहे हैं और नए नए स्मार्टफोन लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात बैन होने की, तो मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखा था, एक वीडियो भी देखा था, उसमें लोग कह रहे थे कि मैं चाइना गया था क्या फ़ोन लेने के लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने परमिशन दी यहाँ आने की चाइनीज कंपनी को, तब हमने परचेज किया है मोबाइल। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? आई थिंक गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, अगर चाइना से मोबाइल इंपोर्ट हो रहा है उसको तो पूरी तरह बैन कर देना चाहिए, ठीक है। तो उन कंपनियों को ये बोलना चाहिए आपको यही मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, अपना सेट यही मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो उससे क्या होगा? इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ होगी, इंडिया में पैसा आएगा। प्लस टर्म्स एंड कंडीशन ये रखनी चाहिए कि जो यहाँ के एम्प्लॉयर हैं, यानी उस कंपनी में 50% यहाँ के लोगों को जॉब मिले, ठीक है। और उसको 1 साल में या 6 महीने में कंपनी को देखना चाहिए, मतलब उसका ऑडिट होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हैंडसेट बना रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ की लीक कर रही हो या दूसरी का ट्रांसफर कर रही है। तो इसका भी ऑडिट होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां अगर चाइना से इंडिया में आके स्टेबल्स हो रही हैं, यहाँ बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहीं कर रही हैं, तो उससे इंडिया को फायदा होगा, इंडिया में पैसा आएगा और यहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा। ये चीज़ तो ठीक है। चाहे अब अगर आप कहेंगे साहब मैं चाइना में सैमसंग खरीद सकता हूँ, या मैं आसूस खरीद सकता हूँ, या फिर मैं और दूसरा ब्रांड खरीद सकता हूँ, लेकिन उनके भी पार्ट्स कहीं ना कहीं चाइना से रिलेटेड है। आप अगर बैटरी उठा के देखोगे किसी भी फ़ोन की, उस पर लिखा आता है मेड इन चाइना। इसका मीन्स है चाइना में ही प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूँ, लावा, माइक्रोमैक्स, तो ये क्या करते थे? ये बहुत सारे पार्ट्स को बाहर से ही इंपोर्ट कर लेते थे, ठीक है। चाइना से भी इनके पार्ट्स बनते थे और यहाँ आके टैग लग जाता माइक्रोमैक्स या लावा। तो कुछ ना कुछ पार्ट्स डेफिनेटली चाइना में ही बनता है, मैन्युफैक्चर होता है।
तो ऐसा नहीं है कि हम चाइना के बिल्कुल बॉयकॉट कर सकते हैं। चाइना को बॉयकॉट जब कर सकते हैं जब सारी चीज मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में ही बने, ठीक है, चाहे वो माइक्रोमैक्स कंपनी का हो, कार्बन का हो, लावा को, ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो सारी चीज, तो हम बाइकआउट कर सकते हैं इन सारी कंपनियों को। लेकिन ये कहना आसान नहीं है। अभी हम जो हमारी इकोनॉमी है अभी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है जिससे हम तुरंत इनको बॉयकॉट कर सकते हैं। मैंने एक न्यूज में देखा था और एक पत्रिका में भी देखा था कि अमेरिका में चाइना ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने जो बिल्कुल बैन कर दिया है चाइना को, उसका कई सारे कारण है। अमेरिका की जो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, और रही बात वहाँ पॉपुलेशन की, वो पॉपुलेशन में भी थोड़ा अंतर है। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की कम है, ठीक है, तो ये भी एक अंतर है। तो अमेरिका ने बैन कर दिया है चाइना को, लेकिन हम इतना जल्दी बैन नहीं कर सकते सारे प्रोडक्ट को। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी चाइना पे डिपेंड है, बहुत सारे आपने देखा होगा, और मोबाइल मार्केट तो पूरी तरह चाइना पे ही डिपेंड है। तो अल्टरनेट हमारे पास नहीं होता, अल्टरनेट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम चाइना के मोबाइल यूज करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोस्टली लोगों के पास चाइनीज मोबाइल हैं, वीवो, ओप्पो, MI या रियलमी, तो अभी हम इनको बॉयकॉट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हमारी जो इंडियन कंपनी है, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन वगैरह है, तो ये अपने अच्छे फीचर लाएं, इन कंपनियों को टक्कर दें, तो डेफिनेटली हम अपनी ही कंपनियों के फ़ोन खरीदेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं विश्वास भी करता हूँ कि जो हमारी कंपनियाँ हैं वो इस बात से सीख लेंगी कि हमें कैसे कंपटीशन देना है इन चाइनीज मोबाइल को, और जैसे ही हमारे इंडियन मोबाइल्स इनको टक्कर देने लगेंगे तो हम क्यों खरीदेंगे उनको। हम चाइनीज मोबाइल बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे। अभी हमारे पास इसका अल्टरनेट नहीं है, इसलिए सारे लोग चाइनीज मोबाइल को परचेज कर रहे हैं। जब हमारे पास अल्टरनेट होगा तो डेफिनेटली हम इंडियन मोबाइल को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि देश हमारा सबसे पहले है, बाकी चीज़ बाद में। तो किसी ने मेरे से पूछा था क्या मोबाइल्स को भी बैन किया जा सकता है, तो अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जिससे कि मोबाइल को बैन किया जाए। कुछ मोबाइल कंपनियां क्या है भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उससे क्या है जो इंडिया के लोग हैं उसको रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो और कुछ जो चीज, और अभी बात करूं सारे जो जितनी कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे LG हुई, सैमसंग हुई, आसूस हुई, ये भी अपने कुछ न कुछ पार्ट चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना ही बनाता है। तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि चाइना से मुक्त हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में अगर छोटी सी टॉर्च से लेके यानी मोबाइल तक हर जगह चाइना घुसा हुआ है। तो अभी जब मेक इन इंडिया के थ्रू हमारी जो कंपनियां हैं इन सारे प्रोडक्ट को इंडिया में बनाएंगी, तब जाके हम चाइना के इन मोबाइल्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज हो सकती है, अभी समझ लीजिए अभी आपके पास मोबाइल है, ठीक है, चाइनीज, चाहे वो वीवो या कुछ भी हो सकता है, या शाओमी, रियलमी, तो अभी आपके पास फोन है, तो अभी तो आप बाइकआउट नहीं करोगे क्योंकि आपने पैसा खर्च कर दिया। द नेक्स्ट टाइम, जब अगली बार, आप हाँ ये कर सकते हो कि इन मोबाइल्स को ना खरीद के जो दूसरे कंपनियों के मोबाइल है, ठीक है, चाहे एप्पल हुआ, वो मान लीजिए आपकी जेब से बाहर है, आप सैमसंग का फोन खरीद सकते हो, आसूस खरीद सकते हो, आप LG खरीद सकते हो, तो इन मोबाइल्स को आप खरीद सकते हो। तो जब चाइनीज कंपनियों को लगेगा कि हमारे जो मार्केटिंग है वो कम होती जा रही है, तो डेफिनेटली कंपनियों पर असर पड़ेगा, वो अपना कारोबार वैसे ही छोड़ देंगे। और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि यहाँ ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनसे ये बोलना चाहिए कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यही मैन्युफैक्चर करें इंडिया में, ठीक है। तो अगर इंडिया में वो मैन्युफैक्चर करती हैं तो डेफिनेटली जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, और हमारी इकोनॉमी है वो डेफिनेटली ग्रोथ करेगी। तो आज का टॉपिक मेरा बस यही था कि हम जो चाइनीज मोबाइल हैं क्या उनको यूज करें कि ना करें, ठीक है, क्या चाइनीज मोबाइल बैन हो सकते हैं। तो अभी इनका अल्टरनेट हमारे पास नहीं है, इसलिए इनको बैन नहीं किया जा सकता। तो हम अपने देश के साथ हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।